हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम आपके सामने एक छोटा सा स्टोरी लाए हैं। ये क्लास 8th का इंग्लिश के बुक से उठाए हैं। तो आपके बुक में ही बच्चों ये ज़रूर ही होगा, तो आप इसमें 8th क्लास के जनरल इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये स्टोरी देखते हैं, ये कंपटीशन वाला स्टोरी है। जैसे कि आप लोग अपने क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उस तरह से कंपटीशन करते हैं, लेकिन यहाँ टॉपर की बात नहीं होता है। यहाँ विपरीत परिस्थितियों में इसमें से दो कौए की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्या समझेंगे, इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और उसका टेंस भी थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी आपको अंग्रेजी में। तो चलिए हम पैसेज देखते हैं। ये छोटा सा पैसेज लाया हूँ बच्चों। तो बच्चों देखिए, इसमें ये पैसेज पहले एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, टू TWO आप सभी को जानते हैं। टू क्रोज चैलेंज्ड ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। हायर ये हाई का है, हायर बना है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, हाईएस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। व्हाइल केयरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू क्रोज, क्रोज मीन्स कौआ, क्रो मीन्स कौआ, क्रोज ये प्लूरल फॉर्म है। दो कौए चैलेंज्ड, वो दो एच अदर मीन्स एक दूसरे, दोनों ने। एच अदर ये दो लोगों के लिए होता है, वन अनदर बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। तो दो कौए चैलेंज शर्त लगाए, एच अदर दोनों लोग मिलकर शर्त लगाए। टू सी यहाँ इन्फिनिटिव है। जब डीप में आप ग्रामर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं इन्फिनिटिव है, जीरंड नहीं है। ठीक है, टू सी ये वर्ब का टू फॉर्म वाला है। तो इसमें से हम आपको ग्रामर के बारे में भी अवेयर करेंगे और स्टोरी तो समझाएंगे ही, बुक पढ़ते तो बनेगा ही, पर ये भी जरूर बनेगा। टू सी विच मीन्स कौन सा या जो, तो विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर। यहाँ दो कौए चैलेंज शर्त लगाए कि एच अदर दोनों मिलकर शर्त लगाए, टू सी देखने के लिए, विच ऑफ देम उनमें से कौन, कुड फ्लाई हायर कौन उड़ सकता है सबसे ऊंचा। दो कौए थे, उन दोनों के बीच की बात है। तो दो कौए मिलकर के एक शर्त लगाए कि कौन हम दोनों में से ऊपर की ओर उड़ सकता है। अब देखो और क्या आगे का शर्त है। व्हाइल मीन्स दौरान होता है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, व्हाइल केयरिंग सेक्स ऑफ द सेम साइज। केयरिंग सेक्स मीन्स बोरियां होता है, बोरियों को उठा सकता है, उठाने के दौरान। व्हाइल मीन्स दौरान होता है, यहाँ दौरान आपको अब बता रहे हैं तो समझ में आता ही होगा। दौरान केयरिंग सेक्स, बोरियों को उठाते हुए दौरान, ऑफ द सेम साइज एक समान बोरियों को उठाते दौरान, उन दो कौए ने शर्त लगाया कि हम दोनों में से कौन ऊपर की ओर उठ सकता है। जैसे कि ये चित्र में आप समझ ही पा रहे होंगे क्या मैं कहना चाहता हूँ। आप भी इतना समझदार बच्चे हो गए हैं आज के साइंटिस्ट युग में। अब हमको अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। ये दोनों को क्रो कैसे चैलेंज करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट क्रो filled his sack with cotton and laughed at the other crow, who had filled his with salt, which was much heavier. देखिए, द फर्स्ट क्रो पहला कौवा, फील्ड भरता था, भरा, पहला कौवा भरा, हिज सेक अपने बोरी में, हिज मीन्स अपने, कौन, पहला कौवा अपने बोरी में भरा, विथ कॉटन क्या भरा, कॉटन, रुई भरा, कॉटन मतलब रुई भरा। ठीक है, एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो और हंसने लगा किस पर, दूसरे वाले कौवे पर। पहला कौवा ने क्या किया कि अपने बोरी में कॉटन भरा और हंसने लगा वो दूसरे वाले कौवे की ओर। हु हैड फील्ड जिसने भरा था, हु मीन्स जिसने,
ये अदर कौवे की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको डीप में तो नहीं बताएंगे लेकिन आप समझ ही पा रहे होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैड फिल्ड, कि उसने भरा था, हिज विथ सॉल्ट, अब फिच वाज मच हेवियर, जिसने भरा था क्या, नमक, अपने बोरी में क्या भरा था, नमक भरा था, विच वो जो नमक था, वाज मच हेवियर, बहुत भारी हो गया था। तो ये देखिए ये दोनों कौवे हैं, एक में ये काटन भरा हुआ है, एक में ये सॉल्ट भरा हुआ है। तो चलिए अब अगला स्टोरी देखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम अप कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये स्टोरी समझ में आएगा। हाउएवर, हालांकि, ये कंजंक्शन है यहाँ, ठीक है, ये जोड़ता है। व्हेन, जब, इट बेगन टू रेन, जब वर्षा शुरू हुई। बेगन ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ना दोस्तों, बच्चों, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। जब वर्षा शुरू हुई, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, जैसे, एज मीन जैसे, द सेकेंड दूसरा, क्रो कौवा, हैड एक्सपेक्टेड जैसा कि, दूसरा कौवा कौन था, जिसमें सॉल्ट उठाया था, तो जैसा कि दूसरा कौवा सोच रहा था, तो वर्षा होना शुरू हो गया। द सॉल्ट मीन्स नमक, बेगन शुरू हो गया, टू डिजॉल्व घुलना शुरू हो गया, जैसा कि दूसरा कौवा सोच रहा था कि पानी गिरे, तो पानी तो अब गिरने लगा, तो फिर क्या हुआ कि नमक जो है तो डिजॉल्व होने लगा, घुलने लगा। द कॉटन एब्जॉर्ब्ड द रेन वाटर, कॉटन फिर क्या होने लगा, अब्जॉर्ब अवशोषित करने लगा, द रेन वाटर वर्षा वाला पानी को, रेन वाटर मीन्स बरसात के पानी को शोषित करने लगा। एंड और बिकेम निर्माण हुआ, सो हैवी बहुत भारी हो गया, ठीक है। दैट जो, द फर्स्ट क्रो पहला कौवा, डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ, उसके पास इतना स्ट्रेंथ मीन्स मजबूती नहीं है, टू गेट ऑफ उड़ने के लिए, द ग्राउंड मैदान में, एंड ही हैड टू एडमिट डिफीट, और अंततः उसने से उस कौवे ने, फर्स्ट कौवे ने क्या कर लिया, हैड टू एडमिट डिफीट, अपना हार स्वीकार कर लिया। तो बच्चों आज का स्टोरी समझ में आ गया होगा, क्या ऐसा था, ये दो कौवे बहुत चालाकी से शर्त लगाए अपनी स्ट्रेंथ को आजमाने के लिए। तो पहला कौवा ने क्या भरा था, अपने में कॉटन भरा, वो चालाकी कर रहा था कि अभी मेहनत हमारे में कम पड़ेगा, कॉटन हल्का है, और दूसरे ने नमक किया। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिमाग का इस्तेमाल करो, एंड फिर तुम कैसे सक्सेस होते हो, कैसे डिफीट होते हो। तो इसी के माध्यम से हम एक कोट कहना चाहते हैं, योर एबिलिटी आइडेंटिफाइड बाय योर एबिलिटी। सो आप समझ ही गए होंगे। चलिए इसमें से थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसमें से क्या होता है इस पैराग्राफ में। नाउ अब आंसर उत्तर देंगे द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन के क्या देंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। देखते हैं। व्हाट वाज द चैलेंज, टू क्रो चैलेंज इच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर विथ केयरिंग सेक ऑफ सेम साइज। तो इसमें जानते हैं कि दोनों कौवे ने ऐसा शर्त लगाया था कि ये सेम साइज के सेक्स उठाएंगे और उसको कौन उड़ पाएगा भारी ऊंचाई तक। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रो सेक्स, फर्स्ट क्रोज के सेक में क्या भरा हुआ था, कॉटन भरा हुआ था, जानते हैं। व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रो सेक्स, सेकंड क्रो के सेक में क्या भरा हुआ था, बोरी में सॉल्ट भरा हुआ था, ये भी जानते हैं। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, द सेकंड क्रो एक्सपेक्टिंग रेन। हु वाज डिफीटेड, फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड। सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा हमारा स्टोरी। देखिए स्टोरी से मोरल लेसन भी मिला और आपको टेंस भी सीखने के लिए थोड़ा बहुत मिला, इसमें से कंजक्शन भी हमने बताया। तो अब चाहता हूँ कि यदि आपको कुछ हेल्पफुल मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, गुड मॉर्निंग।